वाले हैं तिलक, यानी कि जो लोग चंदन करते हैं। क्या आप चंदन का महत्व जानते हैं? नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, चंदन लगाने तात्पर्य यही है कि आप पहले सोचिए इस चंदन लगाते क्यों हैं। ऐसा नहीं है कि ये हिंदू धर्म का प्रतीक है, सनातन धर्म का प्रतीक है, नहीं, ये कोई धर्म का प्रतीक नहीं है। बस मैं ये मानता हूँ कि ये एक इंसान का प्रतीक है, एक मानव को मानव होने से प्रतीक है। चंदन लगाने का अर्थ यही है कि जब आप इस बिंदु को स्पर्श करते हैं, जब लगाते हैं, तो उसका तात्पर्य ये होता है कि त्रिनेत्र जो होते हैं ना, या तीसरी आँख, उसके नज़दीक लगाई जाती है, उस जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। बस आज्ञा चक्र जगाने का वो पद्धति है, चाहे कोई लोग कैसे भी जगाए, सबकी अपनी अपनी पद्धति होती है। मतलब ये मायने नहीं है कि कोई चंदन से ही जगाए, बहुत सारा है पद्धति। कोई चंदन के थ्रू, बस भारत में ये धर्म प्रचलित हो गया कि चंदन से वो जल्दी आप त्रिनेत्र मतलब आज्ञा चक्र को जगा सकते हैं, तो लोग तिलक लगाते हैं। तिलक लगाने का तात्पर्य है कि आप अपना आज्ञा चक्र को जगा रहे हैं। जब आज्ञा चक्र को जागेगा आपका, तो आपका मन टूटेगा। जब मन टूटेगा तो आत्मा से जो चाह करेंगे आप सब पा लेंगे। कहना साफ है कि जब आप ये मार्ग, जब तिलक लगाएंगे, तो कहने का तात्पर्य यही है साफ सुथरा कि आप अपने ईश्वर की खोज में विलीन होंगे एक दिन, बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे? जब आपको जानकारी नहीं है कि चंदन मैं क्यों लगाता हूँ, इसका फ़ायदा क्या है, तो फिर लगाने का क्या तात्पर्य रहेगा? फिर जीवन में फिर गधे बन के आप रह गए कि मेहनत करते जा रहे हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा। क्यों मिलेगा? आपको पता ही नहीं कि आपको इससे मिलने वाला क्या है। इससे आपको अपार शक्ति मिलेगी। कहने का मतलब है कि जब आप कोई चीज़ का संकल्प करेंगे तो आप पा लेंगे। साफ साफ मेरा कहना है, ये किसी धर्म का प्रतीक नहीं है। बस मैं कहता हूँ ना, आप लगाइए 21 दिन तिलक लगाइए। बस एक बात स्पर्श करिएगा कि आप जब आंख बंद करते हो, तो जब आप ये उंगली जब आप बीच में रखते हो, तो ऐसा देखिएगा, किसी को कहिए अगर यहाँ पे रख के देखिए, जब आप उसे कहेंगे उंगली हटा कर रखने के लिए, तब आप स्पर्श करेंगे आंख बंद में भी कि वो उंगली आपके आँख के पास ही है। तो बस आप समझ लीजिए अंदर में कुछ तो है जो आपको भ्रमित कर रहा है कि सामने कुछ है। बस ऐसा ही सोचिए कि एक समय ऐसा आएगा जो ये आप कर ले जाएंगे। जब कर ले जाएंगे, जब आपका आज्ञा चक्र जागेगा, तो मैं कहता हूँ आपका संकल्प पक्का होगा। अब जो चाहेंगे वो पालेंगे। मैं कहता हूँ ना, ये मेरा अनुमान है, मेरा अनुभव है जीवन में, इसीलिए तो मैं कर रहा हूँ ये चीज़। क्या है? ये सब तिलक का प्रभाव है। जब वो करिएगा सब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ अरे नहीं भी मिला तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक बार करके तो देख लीजिए ना। मैं ये कहता हूँ, मैं ऐसा पागल नहीं हूँ जो मैं गारंटी दे दूँगा। कहिए क्यों? कि ये ज़िंदगी का कोई गारंटी नहीं है, ये तिलक का क्या गारंटी है। मैं कहता हूँ आप रहेंगे तो आप खुद ही बोलेंगे, कहने की ज़रूरत नहीं है। सुनेंगे ना, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, वो है तो है, कहना साफ है। इसलिए आप लोग प्लीज़, सब आदमी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तिलक आप सभी लोगों को लगाना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म से हैं, कोई भी, इससे कोई मतलब नहीं है। सनातन से हैं, हिंदू से हैं, आप इस्लाम से हैं। मैं कहता हूँ आप अपना फ़ायदा देखिए। आप इस प्रकृति से कितना ले सकते हैं, अच्छा चीज़ सीख सकते हैं, अपने परमात्मा को खोज सकते हैं, अपने ईश्वर को खोज सकते हैं। बस चाहे जैसे भी खोजिए, माध्यम कोई भी हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि ये हिंदू, अरे भाई साहब, हिंदू मुस्लिम सब हमने बनाया है, हम जैसे लोगों ने बनाया है। इससे किसी का लेना देना नहीं है कि ये किसी का पार्टिकुलर की चंदन हिंदू ही लगाएगा, नहीं, सब लगा सकता है। बस आप देखिए, एक बार ट्राई करिए। मैं कहता हूँ खुद ही प्रमाण पता चलेगा कि नहीं चंदन लगाने से क्या फ़ायदा। मैं यही कहता हूँ कि बस आपको सबसे पहले क्या करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन से जो आप देखेंगे, आप इस बिंदु की खोज करिएगा जहाँ पे लगेगा कि नहीं, यहाँ पे चुनने के बाद आपको एक स्पर्श होगा कि नहीं, मैं लगता है मुझे आँख पे उंगली पड़ गई है। बस ऐसा ही समझिएगा। बस उस बिंदु को आप टच करना है, बस वहाँ पे ही तिलक लगाई जानी चाहिए, बस उसी मात्रा में लगानी जानी चाहिए। तब देखिए तिलक का क्या फ़ायदा है। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे मिलते हैं। धन्यवाद।